बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए, आज का टॉपिक है अवेकनिंग द जाइंट कुंभकर्ण, विशालकाय कुंभकर्ण को जागृत करना। तो ठीक है, पहले समझते हैं कुंभकर्ण कौन था। ये तो सब जानते ही होंगे कि रामायण में एक पात्र है कुंभकर्ण, रावण का भाई। ठीक है, तो उसका चरित्र कैसा था। कुंभकर्ण को कहा जाता था कि वो 6 महीना जागता था, 6 महीना सोता था, या जागता कम था, सोता ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि उसे वरदान में यही मिला, निद्रासन। मांगना था तो इसे इंद्रासन, लेकिन देवताओं के छल में या माता सरस्वती जी जिह्वा पर बैठ गई और इंद्रासन की जगह पे निद्रासन हो गया। ठीक है, तो वो निद्रासन की वजह से वो ज़्यादा ही सोता था। लेकिन उसके एक प्रसंग मिलता है, लेकिन वो ज्ञानी था, लेकिन एक प्रसंग मिलता है जब उसे जगाया गया लड़ाई के समय, राम जी की और रावण की लड़ाई के समय, तो उसने कहा कि क्यों लड़ाई हो रही है। तो पूछा तो उन्होंने अपने मतलब जो जगाया था तो उन्होंने बताया कि लंकेश ने सीता जी का हरण करके लाया है। तो उन्होंने उससे कहा, साक्षात जगदम्बा को हरण करके लाया है। कहा हाँ, किसी ने रोका नहीं उन्हें। तो कहा कि आपके छोटे भाई विभीषण ने रोके थे और उनको वो दरबार में लात मार कर निकाल दिए। ठीक है, तो फिर यही बात रावण को भी समझाया कि तूने साक्षात जगदम्बा को हरण करके लाए हो। तो रावण अपने अहंकार में कहा कि क्या हुआ, हरण करके लाया हूँ तो जाओ, मेरी आज्ञा है, तुम्हें युद्ध करना है। तो कहा ठीक, मैं जाता हूँ, मैं युद्ध करने जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और युद्ध में मारा गया। ठीक है, तो वो कुंभकर्ण था। एक कुंभकर्ण का पात्र का छोटी सी कहानी। लेकिन इस कुंभकर्ण के बारे में चर्चा आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज कुंभकर्ण के चर्चा करने का ये उद्देश्य है कि आज विशालकाय संस्था, बहुत बड़ी संस्था, या जितने भी संस्थाएं हैं, जानती तो हैं कि सत्य क्या है, लेकिन साथ अधर्म का दे रही हैं। जानती तो हैं कि सत्य क्या है, लेकिन साथ अधर्म का दे रहे हैं। तो कुंभकर्ण ही तो हुए। कुंभकर्ण जानता था कि गलत माता जगदम्बा का हरण हुआ है, गलत हुआ है, फिर भी रावण का ही साथ दिया, रावण की तरफ से ही लड़े। और विभीषण जानते थे कि ये गलत थे और उन्होंने राम का पक्ष लिया, राम के पास चले गए। तो ये ही अंतर है कि विशालकाय कुंभकर्ण होने का अंतर यही है कि उसे ज्ञान तो था, लेकिन वो धर्म पर नहीं चल सकता, क्योंकि वो अधर्म के साथ है, अधर्म के साथ। तो अब जो भी संस्था ऐसा करती है, कि उनको ज्ञान तो है, लेकिन वो कार्य अधर्म के साथ क्या कर रहे हैं, विनाश के लिए कर रहे हैं। जो इनको योग तो है, लेकिन इनको ज्ञान तो है कि किसे योग लगाना है, लेकिन वो उस योग का इस्तेमाल विनाश के लिए कर रहे हैं। तो वो क्या होंगे? वो कुंभकर्ण ही तो होंगे। तो उन विशालकाय कुंभकर्ण को जगाने के समय है। कह रहे सत्य पहचानिए और सत्य का साथ दीजिए, अधर्म का साथ न दीजिए, धर्म का साथ दीजिए। धर्म क्या है? धर्म है परम शांति से विश्व परिवर्तन, परम शांति से पॉजिटिवली विश्व परिवर्तन।
बहुत हो चुका, प्रलय, महाप्रलय, महाकाल प्रलय, परम महाकाल प्रलय प्रलय बहुत हो चुका। काल अग्नि में कितनी बार जलेंगे और कितनी बार फिर से सृजन होगा। एक कालचक्र से बाहर निकलने का समय है, हर प्रकार के कालचक्र से, जहाँ कोई लिमिट नहीं। तो उस समय में सबका सहयोग अनिवार्य है। कुंभकर्ण मत बनो, मत जान के अधर्म करो, इसका परिणाम बहुत गलत आता है। जान के अधर्म करने का। जैसे दुर्योधन था, वह भी कहता था मैं धर्म तो जानता हूँ लेकिन मैं उसको वहन नहीं कर सकता, उस पर चल नहीं सकता। तो दुर्योधन का भी वही हाल हुआ युद्ध में। तो ये युद्ध का ही समय है। अगर जाग जाएंगे, धर्म के साथ हो जाएंगे, पॉजिटिव परिवर्तन के साथ हो जाएंगे, बेहद के दादाजी के साथ हो जाएंगे, परम शांति से विश्व परिवर्तन के साथ हो जाएंगे, तो आप कुंभकर्ण की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे, विभीषण बन जाएंगे। विभीषण कुंभकर्ण की श्रेणी से बाहर। विचार कर लीजिए। जागना है तो सबको जागना है। धर्म के नाम पर अधर्म, जानते तो सभी हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन कदम है कि उठते नहीं। माया है कि उठने देती नहीं। चाहिए माया भी और राम भी। अरे राम मिल जाएंगे तो माया तो अपने आप मिल जाएगी, दासी हो जाएगी। राम की ही तो माया है। राम ही नहीं मिलेंगे तो माया भी नहीं मिलेगी और राम भी नहीं मिलेंगे। तो अब यही चीज़ ध्यान में धरिए। जितने भी लोग जागृत हो चुके हैं, जिनकी आत्मा जागृत हो चुकी है, वह परिवर्तन के लिए, विश्व परिवर्तन, परम शांति से विश्व परिवर्तन के लिए योग करें। अध्यात्म यही सिखाता है कि सब में एक तत्व है, चेतना। और चेतना जो ऊंची चेतना होती है उसकी जिम्मेदारी ऊंची होती है। जो ऊंची चेतना होती है उसकी जिम्मेदारी भी ऊंची होती है। कहा जाता है ना कि ब्राह्मणों को पाप की कर्म की सज़ा बहुत ज़्यादा मिलती है और वहीं क्षुद्र को पाप कर्म की सज़ा कम मिलती है। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं है, अज्ञानी है। वो बस सेवा करना जानता है, चाहे वो गुरु की सेवा हो, चाहे वो राजा की सेवा हो, चाहे वो किसी मित्र की सेवा हो, किसी भी प्रकार का मित्र। ठीक है। भक्ति जैसे तरह तरह की भक्ति बोला जाता है। कोई पितृ भक्ति करता है, कोई मातृ भक्ति करता है, कोई मतलब इसी तरह कई भक्तियाँ होती हैं जो परमात्मा के अलावा छोड़ के अन्य सब भक्तियाँ वो सेवा करता है, जाने अनजाने में सब करता है, तो उसके लिए वो माफ़। लेकिन ब्राह्मण अगर गलत लोग को पकड़े तो उसकी सज़ा माफ़ नहीं होती, उसको सज़ा भुगतना पड़ता है। तो कुंभकर्ण जो बने हुए हैं जान रहे हैं सत्य कि परम शांति से ही परिवर्तन सर्वथा उचित है, फिर भी न करें, उसके लिए योग सहयोग न करें, फिर उसको क्या कहेंगे। इसलिए अभी समय है, जाग जाओ। जितने भी जागृत आत्मा हो, परम शांति से विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दो। परम शांति करो, परम शांति के लिए योग करो, परम शांति के लिए परमात्मा से जुड़ो। मुझे भी चाहिए, सबको भी चाहिए। ठीक है। तो इसी परम शांति के बारे में कुछ माँ के संदेश में भी है। विशालकाय कुंभ को जगाने का क्या मतलब है, तो उसमें कुछ संदेशों में भी है, तो मैं वो पढ़ता हूँ। 2 ही है। ठीक है। ठीक है। पहला है, कान में अमृत कैसे डालोगे। अमृत मतलब वही ज्ञान।
वो गलत कहना कब सीखेंगे? गलत को गलत कहना कब सीखेंगे? और गलत को गलत जानकर छोड़ेंगे कब? सही पकड़ेंगे। छोड़कर सही कब पकड़ेंगे? तो वही है, कान में अमृत कैसे डालेंगे? ज़बरदस्ती ऐसी सेवा तो हो तो कहेंगे ज़बरदस्ती है, ऐसी सेवा हो तो कहेंगे विदेश का आवाज़ भारत तक पहुंचा। ऐसी कोई सेवा हो तो कहेंगे कि विदेश का आवाज़ भारत तक पहुंचा। अभी छोटी छोटी टुकड़ियों तक पहुंचे हैं, अभी बिगुल बचाना बाकी है। आपका ही ये संदेश है, आपकी ही वाणियों में से है कि अभी छोटी छोटी टुकड़ियों में बज रहा है, अभी बिगुल बजाना बाकी है। नहीं तो भारत के कुंभकर्ण ऐसे सहज जागने वाले नहीं। अब भारत के कुंभकर्ण जो जान रहे हैं कि सत्य क्या है, फिर भी असत्य को पकड़े बैठे हैं, माया को पकड़े बैठे हैं। वो ऐसे कैसे जागेंगे, इसी बारे में लिखा गया है। अब बिगुल बजाना बाकी है। तो भारत के कुंभकर्ण सहज जागने वाले नहीं हैं, साफ साफ कहा गया है। फिर दूसरा है कि महायज्ञ की समाप्ति समारोह मनाएंगे कब? क्वेश्चन मार्क। महायज्ञ की समाप्ति समारोह मनाएंगे कब? वही महायज्ञ की समाप्ति, परम शांति से विश्व परिवर्तन, महाप्रलय से विश्व परिवर्तन, ये तो होता ही आ रहा है। प्रलय होता है फिर सृजन होता है, ये तो होता ही आ रहा है। लेकिन अब प्रलय ही नहीं करना है, तो महायज्ञ की समाप्ति समारोह कब मनाएंगे? सवाल ये है, जब भारत के कुंभकर्ण, भारत मतलब ज्ञान के, भार रहित तत्व के कुंभकर्ण जागेंगे, मतलब आत्मा, कोई ऐसा विदेशी आत्मा निकले जो भारत के कुंभकर्णों के ज्ञान में ज्ञान अमृत डाले, तब उनकी बुद्धि खुले। तो कुंभकर्ण के बारे में ये 2 लाइन है अव्यक्त वाणियों में, माँ के संदेश में, कि महायज्ञ की समाप्ति समारोह मनाएंगे कब? क्वेश्चन मार्क। मनेगा तब जब भारत के कुंभकर्णों में कोई ऐसी विदेशी आत्मा निकले जो इनके कानों में अमृत डाल सके, यही ज्ञान अमृत। करे जागो, धर्म का साथ दो, परम शांति से परिवर्तन करो, पुराना रिपीट मत करो, बुद्धि खोलो अपना। तो यही था इस कुंभकर्ण, विशालकाय कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की